गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्री मार्केट टूर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो जो टारगेट्स हम लोग ने अचीव किए थे या जो सेट किए थे, तो लगभग सारे टारगेट्स, जैसे डाउ जोन्स के बारे में हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, यहाँ पर डाउ जोन्स को सपोर्ट है और ऊपर का टारगेट 34,700 का बनता है। तो कल रात को मिस्टर पोवेल का जो स्पीच था फेड पे, उसके बाद में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में बन गया। डाउ जोन्स ने लगभग 750 पॉइंट्स की रैली की। इनफैक्ट अगर कल के डे के लो से देखें तो उससे भी ज्यादा पॉइंट्स की रैली डाउ जोन्स ने की और 34,700 के बहुत करीब आकर उसने क्लोज दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो एज पर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर देखने लायक है और समझने लायक है, वो ये है कि देखो, जहां पर क्लोज हुआ है वही हाई है कल के डे का। मतलब डाउ जोन्स हाई, जो भी हाईएस्ट प्राइस था वहीं पर क्लोज हुआ है। इसका मतलब अभी और काम बाकी है ऊपर जाने। वीकली एक्सपायरी डाउ जोन्स की कल होगी 2 तारीख को, 2 दिसंबर को। तो टारगेट तो 34,700 का है, लेकिन ये यहाँ से भी और ऊपर ब्रेकआउट करके जा सकता है। तो ऑप्शंस का डेटा अभी कुछ ज्यादा नहीं बता रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन की अगर माने तो अगला टारगेट जो है वो अगले हफ्ते में 35,200 का डाउ जोन्स का हो सकता है। ऑन द सेम ग्राउंड्स S&P 500 ने भी कल बहुत अच्छा रैली दिया है। आज थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, लेकिन S&P 500 के लिए हमने जो टारगेट सेट किया था, लगभग ना 4,105 का टारगेट हमने सेट किया था, तो लगभग 4,100 के पास S&P 500 ने भी हमको रैली दिया था। तो हमारा टारगेट लगभग अचीव हो गया। यही रैली कंटिन्यू अगर होती है तो अगला टारगेट S&P 500 के लिए टेक्निकली 4,140 हम लोग बोल सकते हैं, और उसके ऊपर 4,200 का टारगेट S&P 500 के लिए बन रहा है, जो हो सकता है कि आज मिल जाए या अगले हफ्ते मिल जाए। ठीक है, या कल, मतलब उन लोग का जो एक्सपायरी कल है, तो कल की एक्सपायरी में ये टारगेट्स हमको अचीव होते हुए दिख सकते हैं डाउ जोन्स और SGX में, अपना सॉरी S&P 500। ठीक है, पिछले कितने प्री मार्केट रोर्स में हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे कि SGX निफ्टी का टारगेट 19,000 है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, बजाओ ताली। SGX निफ्टी ने 19,000 का टारगेट अचीव कर दिया है। और क्या ये गाड़ी यहाँ पर रुकने वाली है? मुझे नहीं लगता रुकने वाली। हम तोड़ फोड़ के ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी न्यू स्काई टेरिटरी में हैं, तो ऊपर रोकने वाला हमको कोई नहीं है। आज हमारी एक्सपायरी है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आज या कल, 1-2 दिन या सोमवार तक हमें हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें मिले 19,000 के पास। ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी हमारी जो रैली है वो कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो मैं पहले बैंक निफ्टी की बात करूंगा। बैंक निफ्टी हमारा जो टारगेट है 44,000, मतलब हमसे अभी कल के क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 750 पॉइंट का ये डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या ये 750 पॉइंट का डिफरेंस आज कवर हो सकता है? तो ये कितना परसेंट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो लेट्स सी, तो ये है लगभग 1.8%। तो चलो हम डाउ जोन्स का देखते हैं। 1.7%। डाउ जोन्स ने कल एक दिन में कितना रैली किया है? 2.18%। तो अगर डाउ जोन्स 2% का रैली कर सकता है, तो क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं कर सकता? तो बिल्कुल कर सकता है। तो कुछ भी देखो, 1-2 स्टॉक्स मेरी नजर में थे जो शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी जिसमें था, लेकिन मैं जानबूझ के उसके बारे में आज नहीं बात करूंगा।
इसके पहले पिछले हफ्ते में या इसी हफ्ते में हमने एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया था, लेकिन उसमें हमको मुंह की खानी पड़ी, वो शॉर्ट सेलिंग नहीं हुआ और उसमें लॉस बुक करना पड़ा। ठीक है, तो इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस है तो मैं चार्ट नहीं ओपन करूंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर अशोक लेलैंड में आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसको काट दीजिए। 150 के पास उसको रेजिस्टेंस है, 150 के आसपास अगर है तो शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस काट दीजिएगा। अशोक लेलैंड में गिरावट की पूरी संभावना है, लेकिन मार्केट बुल्स का है तो हम बुल्स की बात करें। और क्योंकि मैं ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूं तो ऑटो सेक्टर में एक बहुत ही स्ट्रांग मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं निफ्टी के बारे में बात करूंगा, और निफ्टी के बारे में मैं बहुत ही जबरदस्त मेरा जो एनालिसिस बोलो या जो लेवल्स है मैं आज डिस्क्लोज करने वाला हूं, वो है टारगेट ऑफ 20,000 इन जनवरी 2023। हो सकता है उसके पहले भी अचीव हो, लेकिन मेरा मोर देन 75% मेरा कन्विक्शन मुझे ये बोल रहा है कि नए साल में पहले ही महीने में निफ्टी, फिर वो निफ्टी हो या फिर एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी का जो कंपैरिजन है वो निफ्टी स्पॉट के साथ ना करके अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स के साथ में करोगे तो निफ्टी फ्यूचर्स मान लीजिए, ठीक है, तो निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर्स का टारगेट जनवरी में 20,000 का मेरे हिसाब से मोर देन 75% कन्विक्शन के साथ में मैं बोल रहा हूँ। तो शॉर्ट पोजीशंस मत बनाइए, लॉन्ग पोजीशंस बनाइए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। क्योंकि एक दूसरा भी इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि देखो मार्केट्स रैली कर रहा है, कल भी 9,000 से ज्यादा करोड़ का बाइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने किया है। ठीक है, अब ये जो इन लोग का जो प्रॉफिट दिखेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, जो भी लेवल से उन्होंने बाइंग किया है, प्रॉफिट तो उनको हो रहा है क्योंकि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये सारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट उनके जेब में आएगा कब? जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तभी तो वो पैसा उनके अकाउंट में आएगा। और रहा दिसंबर का, अभी हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीक में आ चुके हैं, तो इस हफ्ते में 8 तारीख का जो एक्सपायरी है, आज का एक एक्सपायरी होगा, फिर 8 दिसंबर का एक्सपायरी होगा। तो और उसके बाद में फिर उन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, मतलब खास करके जो यूएस और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस है, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि वहां से फिर उनका वैकेशन पीरियड शुरू हो जाता है। तो छुट्टी पे जाने से पहले वो लोग जो जितना भी पोजीशंस बनाया है, जो भी उनके क्लाइंट्स के अकाउंट में पैसा या पोजीशंस लेके पैसा कमा के रखे हैं, उन लोग को वो अकाउंट या वो प्रॉफिट जो है वो क्लोज करने पड़ेंगे और फिर छुट्टी पे जाएंगे। तो इसलिए एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 19,000 के लेवल से, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 19,000 के लेवल से। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना निफ्टी स्पॉट भी 19,000 टच कर जाएगा। तो फ्यूचर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है, फ्यूचर्स तो ऑलरेडी आपने देखा, एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 19,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी मेरा 44,000 हो सकता है आज आ जाए या हो सकता है कल आ जाए। ठीक है, अभी स्टॉक अपॉर्चुनिटी में सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में बोलूंगा। एक स्टॉक मैंने अशोक लेलैंड के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है कि उसमें अगर कोई आपका लॉन्ग पोजीशन है तो काट दीजिएगा। लेकिन ऑटो सेक्टर का ही एक स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ये बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा था, इसके बारे में भी हमने प्री मार्केट में एक बार बात की थी, लेकिन वो जो ट्रेंडिंग सपोर्ट था वो तोड़ के टीवीएस मोटर वहां से काफी गिरावट कर चुका है। और जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो कि इसमें कल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बिल्टअप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन बिल्टअप हुआ है। अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा पोजीशन बिल्टअप आपको इसके पहले सीधा आपको मिल रहा है कब? अप्रैल 2021 में। तो अप्रैल 2021 के बाद कल के दिन में जो पोजीशन बिल्टअप हुआ है टीवीएस मोटर में वो सबसे बड़ा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्टअप इसमें हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1030 और 1040, मतलब ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, 1030 और 1040 में अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो
ओके, लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, लेकिन अगर नसीब अच्छा रहा तो 1030 और 40 के बीच में हमको एंट्री मिल जाएगी। तो टीवीएस मोटर का बाय अपॉर्चुनिटी इसमें रहेगी। 1030 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 1029 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और ऑब्वियसली पहला टारगेट 1060 होगा जो कि बहुत छोटा सा टारगेट है, और ऊपर की तरफ मेरा टारगेट 1100 का टीवीएस मोटर में बन रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी टीवीएस मोटर में बनती नजर आ रही है, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। बाकी आज के प्री मार्केट में सिर्फ इतना ही बोलूंगा, क्योंकि जितना बोलना है मैंने ऑलरेडी, जो भी लेवल्स हम लोग ने डिस्कस किए थे पिछले कुछ प्री मार्केट्स में वो सारे अचीव हो रहे हैं। और वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड द कमेंट्स एंड लाइक्स दैट यू आर गिविंग। इसके आगे भी ये साथ ऐसा ही बना रहे। याद रखना, निफ्टी 20,000 का टारगेट मैंने जनवरी 2023 में बोला है, तो वो टारगेट अचीव हो सकता है। फिर मिलेंगे कल के प्री मार्केट में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस एक्सपायरी डे, हैप्पी ट्रेडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you tomorrow in pre-market mode. Tata, bye bye.